क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकरहुल बनात फ़इन्नहुन्ना मुनसातुन फ़ालियात। शुक्र है उस खुदावंद कुदूस का जिस रब ने आपको और मुझे आज की इस बाबरकत महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। अहदीस मुबारका में है, जब कोई बच्चा कुरान की तकमील करता है अल्लाह उसके सर पे हाथ रख देता है। उस महफिल में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह सब की दुआ को कबूल फरमाता है। कुरान बयान करता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा। अल्लाह जिसको चाहे तो बेटियां अता फरमाए, जिसको चाहे तो बेटे अता फरमाए। वक्त कलील मैं एक नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ। यहाँ सबसे पहले बेटियों का जिक्र है, बाद में जिक्र बेटों का है। हदीस के अल्फाज हैं, सरकार फरमाते हैं खुशकिस्मत है वो औरत जिसको अल्लाह सबसे पहले बेटी अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने रब से दुआ मांगी है, अल्लाह मुझे वो औलाद अता फरमा जिस पर मशक्क़त न हो। फरमाए मैंने जब ये दुआ मांगी अल्लाह ने सबसे पहले मुझे बेटी अता फरमाई। अल्लाह की मर्जी, चाहे तो बेटियां अता फरमाए, पहले जिक्र बेटियों का है, चाहे तो बेटी अता फरमाए। सुन लो, जनाब सैयदना हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने शुआइब अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटियां अता फरमाई थी। इब्राहीम अल्लाह का नबी है, अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता फरमाए थे। लेकिन जब आपके और मेरे नबी की बारी है, रब ने बेटियां भी दे दी और बेटे भी अता फरमा दिए। बेटी खुदा की रहमत है। सुन लें, कुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आएंगे, ज़मीन पर आएंगे। आपने फरमाया फ़ौकुल मुनारा से उतरेंगे, बैतुल मुक़द्दस में जाएंगे, सुबह की नमाज का वक्त होगा। आपने फरमाया अजान हो चुकी होगी, इमाम मुसल्ले पर होगा, नमाजी सफ़ों में होंगे। ईसा पैगंबर सफ़े अव्वल में आएंगे, इमाम महदी उस वक्त के इमाम होंगे। आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे ईसा पैगंबर सब में खड़ा है। ईसा हज़रत इमाम महदी पीछे हटेंगे, इमाम महदी कहेंगे, इमाम महदी फरमाएंगे ईसा आप अल्लाह के नबी हो, इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ाओ। हज़रत ईसा पैगंबर फरमाएंगे नहीं, इस कौम ने आपको इमाम बनाए, आप इमाम बने, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। मसला सुन ले, अभी ईसा अलैहिस्सलाम आए नहीं, दज्जाल आया नहीं, फ़ौकुल मुनारा से उतरे नहीं, सुबह की अजान हुई नहीं, बैतुल मुक़द्दस में गए नहीं, अजान नहीं, इमामत नहीं हुई। आज से पहले आपके और मेरे नबी ने बयान फरमा दिया, यही तो आपके और मेरे नबी का इल्म है। आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। सुन लो, आने के बाद अब शादी फरमाएंगे और शादी के बाद अल्लाह पाक ईसा पैगंबर को बेटियां अता फरमाएगा। कंज़ुल माल की हदीस है, रब बेटियां अता फरमाएगा। क्यों? सरकार ने फरमाया अल्लाह रहम फरमाए उस बाप पर जो बाजार से कुछ लेकर घर में आए, बेटा भी है बेटी भी है, पहले बेटी को दे फिर बेटे को दे। दूसरी हदीस में है, आपने फरमाया अदबहा तादीबा फअहसनहा तालीमा। अल्लाह जिसको एक बेटी दे, बाप अच्छा अदब सिखाए, अच्छी तालीम दे, जब जवान हो जाए उसकी शादी कर दे। आपने फरमाया ऐसा बाप मेरे साथ मिलकर खुदा की जन्नत में जाए। अहमद जवाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। आपने तो याद करनी है, ये बात नहीं करनी, जाफर कुरैशी नहीं करनी है, इसलिए ये बयान करके तुम्हें रोला ना है। और 660 साल की उम्र है, 600। जवाद मशहूर था सखावत में, इबादत में, रियाजत में। तो 660 वर्ष रब की इबादत की है। तो रब ने 17 बेटियां अता फरमाई थी। अहमद जवाद की 17 बेटियां। मुसलमान तेरे घर में 2 बच्चियां पैदा हो जाए तो परेशान हो जाता है, 17 बेटियां पैदा हुई, 17। या अल्लाह 2-3 दे दे तो किसी को दे देते हो, तकसीम कर देते हो। मैंने एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा है,
कि खुदा ने 5 बेटियां दी और एक बेटी उसने किसी अमीर को दे दी, छोटी बची अमीर को दे दी, 4 घर में रह गई। एक रात लेटा ख्वाब देख रहा है, घर में 5 चश्मे हैं, 5 नहरें हैं, लेकिन 4 नहरें 4 चश्मे शाद हैं, पानी है, दूध है, हर चीज है, लेकिन जो 5वां चश्मा था वो खुश्क था। ख्वाब देखने के बाद परेशान हुआ, सवेरे साहिब तामीर के पास गया, एक आलिम दीन के पास गया, मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। उसने कहा ताबीर ये है, अल्लाह तुझे 5 बेटियां देगा, 5 चश्मे मुराद हैं, 5 नहरें मुराद हैं, एक बेटी तू किसी को दे देगा वो चश्मा खुश होगा, जो घर में रहेगी वो बरकत होगी। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, कश्फुल गुम्मा में यह हदीस है, आपने फरमाया जब बच्ची की विलादत होती है, ऐन विलादत के वक्त जमीन पर होती है, रब अल्लाह मकाम पे फरमाता है इन ज़ेदी उतर अन औन अन अबी का, तू जमीन पर उतर, मैं खाब तेरे बाप की मदद फरमा। जमीन पर तू उतर मां के पेट से, अन औन ले अबी का, मैं रब तेरे बाप की मदद फरमा। 17 बेटियां हैं, 17 बेटियां, 660 साल की उम्र है। तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए, कहते हैं अहमद जवाद मैं रब का पैगाम लेकर आए हूं, आप वुजू करें फिर मैं खुदा का पैगाम सुनाऊं। इसलिए बुजुर्गान किराम की आदत है बावुजू रहते हैं। बावुजू हुए, 2 रकात पढ़ी, जब फारिग हुए कहा रब का पैगाम यह है कि अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने तेरी जिंदगी के नेकियां बर्बाद कर दी है। 660 साल की इबादत बर्बाद हो गई। ज़ारो कतार रोए, जिब्रील अमीन मेरे रब से जुर्म तो पूछना, खता तो पूछ, गलती तो पूछ, किस जुर्म की खातिर मेरे रब ने 660 साल की इबादत बर्बाद कर दी। फरमाया तेरा एक जुर्म है कि तेरी 17 बेटियां मैंने दी है, ये बेटियां तो मेरी रहमत है, और तूने उस दिन घर में बैठे हुए बच्चियों को कहा मैं तुम्हारी खातिर मेहनत करता हूं और कमा के तुम्हें खिलाता हूं, जब मैं न कमाने जाऊं तुम्हें कौन देगा। आपने फरमाया बच्चियों का दिल तोड़ा है, इस खातिर में रब ने 660 साल की इबादत बर्बाद कर दी। बस समझो कि अल्लाह पाक है, ये तुम्हारे कमाने से रिज़्क़ देता है। हदीस के लफ्ज हैं, 2 भाई हैं, एक भाई सारा दिन हुजूर के पास रहता था और दूसरा भाई सारा दिन मेहनत करता था, अपने बच्चों को खिलाता था, भाई के बच्चों को भी पालता था। एक दिन थक गया, अल्लाह के नबी के सामने आके शिकायत कर दी, आका ये मेरा भाई निकम्मा है, कमाता नहीं, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, अपने बच्चों को खिलाता हूँ, इसके बच्चों को खिलाता हूँ। फ़ग़ज़ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी नाराज हुआ। आपने फरमाया मत कर इस बात पे फख्र, क्या पता जो रब तुझे रिज़्क़ दे रहा है इस भाई की वजह से खुदा तुझे रोजी दे रहा हो। 660 साल की इबादत इस एक जुमले से बर्बाद हुई, जिस बंदे ने ये एक जुमला बोला था बेटियों को कि तुम्हारी खातिर मैं कमाता हूं, जब मैं न कमाऊं तुम्हें कौन खिलाएगा, तुम तो भूखी रह जाओगी। कभी याद रखना, एक नुक्ता रब को पसंद आता है, इंसान की बख्शिश हो जाती है। कभी एक नुक्ता गज़ब इलाही का सबब बन जाता है कि रब उसे नाराज। रिदापोशी करते हैं, लेकिन मैंने इस साल रिदापोशी के लिए आस्तान आलिया बारू शरीफ से साहिबजादा पीर मोहम्मद हसन साहब दामाद बरकातुहु आलिया जिगर गोशा सैयदी मुर्शदी हुजूर किबला ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद साहब मद्दज़िलो आली, आपका साहिबजादा, आपका जानशीन वो रिदापोशी के लिए बुलाए। इसलिए इस साल बच्चियां हर साल मेरे पास, हर साल कुछ सजादादियाँ होती हैं तो कुछ यतीम होती हैं, तो इस साल सूरत इसी के दर्जे की है। और ये सूरत मैं जानता हूँ सामीन में से आपको किसी को इल्म नहीं।
और उन पाकीज़ा बच्चियों के सर पर आज चादरें डालने के लिए मैंने हजरत साहब को तकलीफ दी है कि आप हैं। क्यों? आपकी और मेरी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा की जब विसाल का वक्त हुआ ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीयत की, आका जिंदगी का एक अरसा इकट्ठा गुजरा है, मैं वसीयत करती हूँ मेरे विसाल के बाद ना अपनी रहमत की चादर मुझे कफन के दौर पे देने। मेरी माँ मालदार थी, साहिब सरवर थी, बहुत बड़ी मालदार थी, और हुजूर से उतरी हुई चादर कफन के तौर पे मांग रही है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब चादर मांगी ना, अर्ज किया अपनी रहमत की चादर मुझे कफन के तौर पे देना। सरकार ने फरमाया लो आरत तो जरा दी लओती जन्ना का, ए खदीजा ये तो चादर मांग रही है, ये तो कहे तो मैं नबी अपने जिस्म का चमड़ा अतहर भी कफन के तौर पे देने के लिए तैयार हूं। सलाम भाई, इतने कुर्बानी है तेरी, इतनी मेहनतें हैं तेरी। आका विसाल के बाद थोड़ी देर मेरी कब्र पे रुक जाना, आपके कदमैन की वजह से अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमाए। मैंने भी अपनी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा की इस सुन्नत को जिंदा करते हुए इस साल इन बच्चियों के सरों पे चादरें सजाने के लिए एक शेख कामिल को बुलाया है। उसकी वजह समझने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, आप जब दीदार इलाही से वापस आए, अल्लाह के नूर को देखा था, उसके किरणें आपके चेहरे पर इतने नुमाया हुए थे। अल्लामा हनफी ये बात बयान करते हैं कि आपको निकाब करना पड़ा, और आपने कपड़े का निकाब किया तो वो जल गया, आपने चमड़े का निकाब किया तो वो जल गया, आपने लोहे का निकाब किया तो वो भी जल गया। तो मूसा पैगंबर ने दुआ की, या अल्लाह इतना नूर मेरे चेहरे पर आ गए, अब तो चमड़ा डालता हूं निकाब के तौर पे तो जल गए, मैंने लोहे का निकाब पहना है तो वो भी जल गए। या अल्लाह कोई तरकीब तो बताना कहीं के बनी इसराइली सारे जल कर राख ना हो जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा पैगंबर इस नूर को बर्दाश्त करने के लिए किसी आलिम दीन या फकीर से मशुदा कपड़ा चेहरे पर लटका दे, वो हिजाब और पर्दा बन जाए। ये बात तो हो चुकी कि मूसा अलैहिस्सलाम की आलिया ने कहा था, मूसा समझ नहीं आई, जिस दिन के खुदा के पास गए हो मैं तो दीदार के लिए तरसती हूं। आपने फरमाया अल्लाह का नूर इतना है, इतना नूर है जो मुझे देखता है वो आंधा हो जाता है। उसने कहा आंधी होती हो तो हो जाऊं, खुदा का नूर तो देख लो ना। आपने फरमाया फिर ऐसे कर, एक आंख बंद कर एक खोल दे, एक जाए एक तो रह जाए। आपकी आलिया ने एक आंख बंद की, मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजाब हटाया, जैसे ही आपके चेहरे से अल्लाह के नूर को देखा वो आंख गायब हो गई। मूसा पैगंबर ने पर्दा झुका दिया, आपकी आलिया ने हाथ उठा दिया, मूसा अल्लाह के लिए आंख जाती है तो जाए, एक मर्तबा अपने चेहरे से दुदार खुदा फिर नसीब हो जाए। आंख की पहले भी कदर थी, लेकिन चले जाने के बाद तो कदर थी ही थी ना। इसलिए सारे जन्नती जन्नत में खुश हो गए, शहीद खुश नहीं होगा। क्यों? अल्लाह जो वक्त शहादत तेरा दीदार हुआ था वो यहां नहीं हो रहा, ये राज है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशुदा कपड़ा जब अपने चेहरे पर डाला, अल्लाह पाक ने वो हिजाब बना दिया। फिर आपको जो देखता था उसकी ये हालत न बनती थी। इसलिए अल्लाह के वली से जो चादर मस्त होके चली जाए, किसी के सर पे आ जाए, एक तो कुरान की हाफिजा या आलमा हो, फिर बुजुर्ग के हाथ से मस हो जाए। और ये एजाज भी तो कोई थोड़ा नहीं, ये भी तो थोड़ा नहीं। सरकार ने फरमाया जिसके पास कोई मेहमान आए, कोई मेहमान नवाजी करे, खिलाए पिलाए, और जाते वक्त ना आपने फरमाया मेहमान को पुराना कपड़ा तोहफे पे दे देना, पुराना। सरकार ने फरमाया क़यामत के दिन वो बंदा मैं मोहम्मद का पड़ोसी होगा। कोई मेहमान, और मदरसे में तो पढ़ने वाली खुदा दे खुदा के रसूल की मेहमान होती है। और जाते वक्त हम चादरें क्यों सजाते हैं? इसलिए सजाते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेहमान को तोहफा दो कपड़े का, क़यामत के दिन वो बंदा मेरा पड़ोसी हो। और सरकार ने फरमाया जिसने किसी तालिब इल्म को टूटा हुआ कलम दिया, टूटा हुआ,
आपने फरमाया 70 बार रब काबे की तामीर करने का सवाब अदा। ये यूं समझना कि मेरे शेख ही आपके सामने बैठे हैं, क्यों कुरान बयान करते हैं। जब हजरत मूसा और खिजर ने दीवार को गिरता हुआ देखा थे बनाने लगे ना, तो मूसा पैगंबर ने कह दिया, खिजर इन लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं किया, आप दीवारें बना रहे हो। फरमाया कान अबूहुमा सालिहा, इन हवेली वालों का बाप बड़ा नेक था। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते उनका बाप बहुत नेक नहीं था, एक सूफी आदमी था, उनका 7वां दादा नेक था। इमाम फखरुद्दीन राजी ने यह मसला बयान किया, एक नेक आदमी के खून का असर 7 पुश्त तक होता है, 7 पुश्त तक। तो ये तो मेरे ख्वाजा साहब का साहबजादा है, ये मेरे ख्वाजा साहब का नूर है। और याद रखना हर मुरीद के बारे में है कि अपने पीर के बारे में ये अकीदत रखे कि दुनिया के सारे शेख इकट्ठे हो जाए तो मेरे पीर का मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक ये अकीदत शेख से न हो उस वक्त तक शेख का रूहानी फैज ही नहीं आ सकता। अब रिदापोशी के लिए ये फिर से मिले, ये तरतीब मैंने नहीं बनाई, ये तरतीब मेरी मुअल्लिमात ने बनाई है, लेकिन रिदापोशी की सूरत में बरक्स कर रहा हूँ। मुअल्लिमात ने इस साल गालिबन कोई 70-75 के करीब बच्चियाँ फारिग हो रही हैं, तो सबसे पहले किसी और बच्चियों का नाम लिखा है। लेकिन सुन लो, मैं फौकियत दे रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम में उस यतीम बच्ची को कि चक बेली खान की, जिसके बाप ने मेरे पास पढ़ने के लिए छोड़ा, दर्स निज़ामी के लिए, फाजलात के लिए, और अपनी तस्वीर दी और अपने बेटे के दी कि या मैं लेने आऊँगा या मेरा बेटा आएगा, इसका भाई आएगा। 1.5 साल गुजरा, 1.5 साल बाद उसका बाप फौत हुआ तो भाई आता रहा, और 6 महीने के बाद उसका भाई मारा गया। तो उस बच्ची का आखिरी साल था और मुझे कहा मैं छोड़ती हूँ कि अब तो ना बाप आए ना भाई आए, मुझे मदरसे ले आने कौन आएगा, छोड़ने कौन आएगा। मैंने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं तो हूं ना। ये कलमात मैं नहीं कह रहा, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी के सामने जब जनाजा आता, आप फरमाते इसने किसी का कर्ज देना है, आका देना है। फरमाए जे माल छोड़ा है तो वारसों का है, जे कर्ज छोड़ा है तो मैं नबी के जिम्मे है। अच्छा खुदा की शान देखे, बाप गए आजमाइश देखे, आजमाइश देखे, बाप चला गए। जिसने इस शौक से बिठाया था कि मेरी बच्ची फाजलात का कोर्स करेगी, मैं एजाज से घर लेकर आऊंगा, जब आज एजाज का वक्त है, बाप खुदा की जमीन पर नहीं, खुदा की जमीन के अंदर है। बाप के बाद भाई था, वो भी चला गए, और 3 महीने बाद उस बच्ची को कैंसर की तकलीफ हो गई। इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन इब्तला, अल्लाह जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसे आज़माइश में मुब्तला कर देता है। फ़इन सबरा जानहा, ये बंदा मुसीबत पे सब्र करे अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। वइन रादिया, ये तकलीफ पे राजी हो जाए, वो बंदा नहीं रहता, वो रब का मुस्तफा बन जाता है। इतनी बड़ी आज़माइश, बाप भी किया, भाई भी गए। जहां आज 70 बच्चियों के बाप मौजूद हैं और किसी एक का बाप नहीं है, उसमें क्या बीत रही होगी, ये मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि उन बच्चों की क्या कैफियत होती। उन्हीं के साथ की मेरी अपनी बेटी है, जो मेरे भाई अब्दुल रहीम, जिसने इस मस्जिद मदरसे की बुनियाद से लेकर इसकी तकमील तक इस पर मेहनत की, अपनी बच्ची यहां पर बिठाई, और आज वो बच्ची भी आलमा के कोर्स से फारिग हो रही। लेकिन जाफर कुरैशी मसला सुने, ये मेरी आखिरी गुफ्तगू है, इसके बाद रिदापोशी करते हैं। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बन गए ना, तो शहर के दरवाजों पर चौकीदार बिठा दिए, और चौकीदार जो भी शहर में दाखिल होता उससे पूछते क्यों आ रहे हो। वो कहते से गल्ला लेने आ रहे हैं। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, कितना उधार लोगे, उधार वापस कब दोगे। लेकिन जो किनान के रास्ते पर चौकी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार, इस रास्ते से कोई भी आए
ये ना पूछना क्यों आ रहे हो, ये ना पूछना कितने पैसे हैं, ये ना पूछना कि उधार कब दोगे, कितना नकद है। क्यों? यहां से जब भी आएंगे मेरे भाई आएंगे, मेरे भाई आएंगे। और ये बात बेअदली की नहीं, बेइंसाफी की नहीं कि ऐसे मामले में अपने किसी अजीज को फौकियत देना, ये नबियों की सुन्नत है। इसलिए रिदापोशी के लिए मैं सबसे पहले अपनी बेटी जुरैरा अब्दुल रहीम को दावा देता हूँ कि वो आए, मेरे हजरत साहब अपने दस्ते मुबारक के साथ उन पर चादर सजाएंगे। आलमा जुनैरा जाफर कुरैशी खड़ा हो। आलमा सफिया बेटी जिसका बाप भी दुनिया से चला गए, भाई भी चला गए, खुद भी कैंसर की मरीजा है, सफिया बेटी। ये 5 अच्छा ठीक है। अब मैं बच्चियाँ बुलाता हूँ और बच्चियाँ आपने जल्दी आने, मेरे हजरत साहब थक गए हैं, काफ़ी देर गए, खुदा जान रहे। ये हमारे आस्थाने में न, ये एक सुन्नत के मुताबिक फ़कीर आदमी है, आते ही सीधे यहाँ बैठ गए, अभी आराम करूँ या थका, कुछ भी नहीं है, यहाँ बैठे थके हुए हैं। सैयदा आलमा उम्मे हबीबा आले रसूल खून रसूल, जिसने अपने हाथ से घर में रोटी पकाई तो रोटी पर साफ लिखा हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलमा समीना शहीन, आलमा समीना शहीन, आलमा सुमैरा बीबी, ये बच्ची अटकी है। आलमा महरीन बीबी वल्द हयात खान, आलमा अमजदा बीबी, आलमा हलीमा बीबी वल्द जवेद अनवर, हाजी जवेद अनवर, अच्छा माशाअल्लाह। आलमा मिसबाह बीबी वल्द मलिक मोहम्मद अनवर, आलमा नौरीन बीबी वल्द मोहम्मद अब्दुल शकूर। ये मदरसे का खास करम है कि खुदा ने मुझे 5 बेटियां दी है, 5 की 5 हाफजा बनी, कारिया बनी, आलमा बनी। आज ये आखिरी बच्ची है जो आलमा कोर्स से फारिग हो रही है। मेरे इस मदरसे में कई भतीजी आलमा बनी है, कई भांजी आलमा बनी है। ये मेरे रब का खास करम है कि घर के अक्सर बच्चे हमारे कुरान की हाफज और कारिया बनी है। आलमा महवश बीबी वल्द औरंगजेब, आलमा अनीला बीबी वल्द मोहम्मद शाकिर, आलमा अनीला बीबी वल्द मजहर हुसैन, मलिक मजहर हुसैन। ये हमारे पुराने दोस्त हैं और इब्तदाई मराहल में मदरसे में तावन करने वाले दोस्तों में से जो आज तक कर रहे हैं। ये बच्ची ने हिफ्ज़ यहाँ पर किया, किरात यहाँ पर पढ़ी, आज आलमा की कोर्स से फारिग हो रही है। आलमा मारिया बीबी वल्द गुलाम रब्बानी, अल्लाह। आलमा मारिया बीबी ये भी इन मलिक साहब के वहाँ गांव का इमाम है। अल्लाह जानता है कि लायक तरीन बच्ची है और इसके वाले साहब का हाल देखो कभी तो खुदा याद आता है। आलमा अरूसा बीबी वल्द गुलाम हुसैन, ये मेरे महल्ले की है, पड़ोसी है, बल्कि ये हमारे घर की बच्ची है, घड़े की मछली है। जब तक इसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं आता इस बच्ची ने मदरसे में ये काम आना है। लेकिन इसके वाले साहब ने कह दिया है कि ये फारिग नहीं हुई, ये आगे दीन की तालीम और यहाँ पर पढ़ेगी। आलमा उरूसा बीबी वल्द गुलाम हुसैन, आलमा फिरदौस बीबी वल्द अब्दुल कयूम, आलमा यास्मीन बीबी वल्द अब्दुल रशीद, आलमा कौसर बीबी वल्द अली असगर। ये बच्चियाँ थे जिन्होंने 3 साल कोर्स फाज़िलात का किया है। अब जो हाफजात वाले बच्चियाँ हैं, हाफजा सुमैरा बीबी वल्द मोहम्मद अनवर,
लेकिन बच्चियाँ जल्दी आने की कोशिश करें। हाफजा शगुफ्ता बीबी वल्द अहमद्दीन अटक, हाफजा शाजिया बीबी वल्द अल्लाह वसाया कसूर, हैं कसूर क्या दे हैं बेकसूरिया मेरे अली। हाफिज इकरा बीबी वल्द शौकत इलाही कराची, हाफिज ज़ेबा बीबी वल्द मोहम्मद मेहरबान रावलपिंडी, हाफिज सादिया बीबी वल्द मोहम्मद सुल्तान, हाफजा तैयबा बीबी वल्द अब्दुल कदीर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, हाफजा कैनात बीबी मुजम्मिल हुसैन, हाफजा अक्सा बीबी वल्द अब्दुल रऊफ, हाफजा हलीमा बीबी वल्द मोहम्मद जावेद मानसेरा, हाफजा हाजरा बीबी वल्द खान मोहम्मद सरगोधा, हाफजा रिहाना बीबी वल्द मोहम्मद शबीर, हाफजा अर्शिया बीबी वल्द मोहम्मद लियाकत खान रावलपिंडी, हाफजा उमामा बीबी वल्द तनवीर अहमद, हाफजा साइमा बीबी वल्द गुलाम शबीर झंग। जाफर कुरैशी एक कहीं और पढ़ती थी, उसके बाप ने कहा जब मैं बच्ची को मिलने जाता हूँ ना तो मैं सुजुकी पे नहीं जाता, जो 10 रुपए किराया सुजुकी को देना है वो बेटी को नहीं दे दे। और ना पढ़ सकी, मेरे पास बिठाए, आज कुरान की हाफजा बन गई है। अल्लाह। हाफजा उरूजा बीबी उरूज बीबी, हाफजा इकरा बीबी वल्द मोहम्मद सुल्तान, हाफजा लाराई बीबी, सैयदा जवेद हुसैन, ये भी सैयदादी बची है। कारिया बच्चियाँ जिन्होंने कुरान पाक तजवीज़ के साथ पढ़ा है, कारिया आनसा बीबी, कारिया इंदर लबी लैब शौकत अली की बेटी, अंदलीब बीबी शौकत अली की, कारिया लारैब बीबी मोहम्मद अयूब चकवाल, कारिया तमीना बीबी हैदर जमान हरीपुर। वो एन हरीपुर वाले बोल साहब किधर है? माशाअल्लाह, खुदा ने आपकी मेहनत रंग लगा दी। हाफ साहब नहीं है। कारिया उज़मा बीबी वल्द गुलाम मुर्तज़ा, कारिया शानजा बीबी परवेज़ अख्तर, कारिया उमैमा बीबी वल्द मोहम्मद मिस्कीन, कारिया तैयबा बीबी वल्द मोहम्मद मुल्तान, कारिया फैज़ा बीबी वल्द मोहम्मद इरफान, कारिया नाजिया बीबी वल्द अब्दुल रशीद, कारिया फैज़ा बीबी सैयद इरशाद हुसैन, कारिया चेरा बीबी हिरा बीबी वल्द गुलफराज, कारिया अनम बीबी वल्द अब्दुल अजीज़ मुजफ्फराबाद की बचिया ये, कारिया तहरा बीबी वल्द मोहम्मद रफ़ीक अटक, कारिया आसमा बीबी वल्द जफ़र इकबाल रावलपिंडी, कारिया निदा वल्द मोहम्मद शकील खान और कारिया खालदा वल्द मोहम्मद मतलूब। अल्लाह। और सफ़िया बच्ची इधर है, चली गई है सफ़िया बच्ची, चक बेली खान की सफ़िया खड़ी है। अल्लाह। तालिब इल्म इकट्ठे हो जाएं। हाफिज मोहम्मद इखलाक वल्द मोहम्मद हुसैन, हाफिज मोहम्मद इखलाक वल्द मोहम्मद हुसैन, हाफिज मोहम्मद इमरान, हाफिज मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद आरिफ, हाफिज मोहम्मद राशिद वल्द अल्लाह रिदा लैया,
हाफिज फ़हीम अशरफ वल्द मोहम्मद अशरफ, हाफिज सैयद इफ्राहीम वल्द सैयद तुफैल हुसैन शाह मीरपुर, हाफिज बिलाल अहमद वल्द अब्दुल रशीद इस्लामाबाद, हाफिज मेहरान नज़ीर हुसैन कुरैशी, कारी मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद अली बहावल नगर, कारी मोहम्मद आदिल वल्द मोहम्मद शरीफ मुजफ्फराबाद, कारी मोहम्मद नादिर वल्द मोहम्मद शरीफ मुजफ्फराबाद। अल्लाह हाफ़िज़। कारी एहतिशाम हुसैन वल्द मोहम्मद हुसैन अटक, कारी मोहम्मद जवार वल्द मोहम्मद शरीफ, कारी एहतिशाम हुसैन वल्द मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, ये बाबरकत वक्त है। इतने बच्चियों की रिदापोशी और बच्चों की तलबा की दस्तारबंदी हुई है और इतने बच्चे बच्चियां कुरान के हाफिज हुए हैं और ये कई करोड़ों कुरान के ख़त्मों की दुआ है जो मेरे हज़रत साहब के साहबजादा साहब अभी दुआ फरमाएंगे। आपने हरकत के साथ बैठना है। दुआ के बाद नमाज होगी और नमाज के बाद फिर लंगर का इंतज़ाम है। जो यहाँ करीब के दोस्त हैं वो तो बाहर शाह पर मिलेंगे, लेके चले जाना। जो बाहर से दोस्त हैं वो यहाँ बैठ जाना, आपको यहाँ पर लंगर मिलेगा। चलो दुआ तो हाशिम हाशिम स्पीकर लगा। तमामी माओ बहनों से गुजारिश है कि ऊपर खामोश हो जाएं। अभी हजरत साहब दुआ फरमाएंगे। बड़े प्यार मोहब्बत से खुलूस से तमामी हजरात दुआ फरमाएं। ऊपर माओ बहनों से भी गुजारिश है कि खामोश हो जाएं। किबला हजरत साहब दुआ फरमाने लगे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा सलाम शमाए बज़ में और चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है। चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है। आशिकों की तिलावत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा सलाम शमाए बज़ में और जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनके हर आदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे पीर तरीक़त पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम शमाए बज़ में या इलाही अज़ तो फैले
आले रसूल और ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। तमामी हज़रात थोड़े थोड़े पीछे हट के अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। हुज़ूर क़िबला पीर साहब दुआ फरमाएं। तमाम मदारिस से कामयाबी कामरानी नसीब फरमा। अल्लाह मुस्तफ़ा को निशान शौक़ इज़्ज़त से दिलों को हुज़ूर की मोहब्बत में मुनव्वर जब इत्तिबा मुस्तफ़ा ताबिदाई मुस्तफ़ा ग़ुलाम नसीब फरमा। मज़ीद कामयाब कामरानी नसीब फरमा। कामयाब अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम या इलाही या मुस्तफ़ा को निशान शौक़ इज़्ज़त साहिबान अंसार को बामुराद फरमा सारी मुश्किलात आसान अर्दुस्माई आलाम को महफूज फरमा अर्दुस्माई आलाम को महफूज फरमा खैर फरमा अपने और महबूब की हिफाज़त फरमा खैर फरमा हिफाज़त अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिन्नी ज़ालिमीन रब्बना 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 आतिना फ़िद दुनिया हसनatan शुक्र मारा गुज़ार या इलाही रहम कन बरमा हमा अफ़ू कन बिना गुनाह रसूल या रब्बी करीम या हन्नान या मन्नान या मुजीब दावत या हल मुश्किल या रब ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन वसीरन रब ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन वश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह जितने साहिबान सारे को बामुराद फरमा जो इरादात की कैंसिल में फरमा। या अल्लाह जितने तलबा तालिबात मज़ीद तीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा इस्तिक़ामत नसीब फरमा। मसल तमाम मदारिस को कामयाबी मज़ीद मुफ्ती साहब की मेहनत की मशक्क़त मज़ीद तरक्की अता फरमा कमालात अता फरमा इल्म हक़ीक़त में तरीक़त में फैज़ में मज़ीद फैज़ इस्तिक़ामत नसीब फरमा इस्तिक़ामत नसीब फरमा खैर फरमा बरकत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका या अल्लाह हर किस्म जिस्मानी रूहानी बीमारियों को महफूज फरमा जिस्मानी रूहानी बीमारी को महफूज दीनी दुनियावी जानी माली नुक़सानात को अमान दे खैर फरमा भलाई फरमा पाकिस्तान की खैर फरमा पाकिस्तान की खैर फरमा हर किस्म के दुश्मन क्या दुश्मन अल्लाह जितने गलीज़ पलीस महफूज फरमा अपने अपने महबूब ही फरमा खैर फरमा भलाई फरमा या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या मुजीब दावत या हल मुश्किलात या करीम या रहीम या हन्नान या मुजीब दावत या हल मुश्किलात हकीकत है कलमात फरमा कमाल बसत का या अल्लाह बच्चियों को इंसान कामयाबी कामराना नसीब फरमा बेहतर फरमा अल्लाह ज़ालिम जुल्म जितने साहिबान पूरी फरमा अल्लाह हबीब करीम रहीम तालिबान आलम नूर मुजस्सम वाली कायनात शान शौकत हकीकत तरीक़त करीम या रब्बी 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 तमामी हजरात आराम से सफ़े बना लें। और हाजी मोहम्मद सादिक साहब की तरफ से ऐलान है कि जो लंगर शरीफ पकाया गया है मेहमानों के लिए या आले महल्ला हजरात जो हैं उनको लंगर जो दिया जाएगा आराम से वो अपना लंगर लेके अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाएं। जो मेहमान हैं उनको यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना, मेहमानों को बिठा के आराम से लंगर खिलाया जाएगा। जो महल्लेदार हजरात हैं उनको लंगर दिया जाएगा, वो आराम से अपने अपने घरों में जाकर लंगर शरीफ तनावल फरमाएं।